हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग भी मस्त स्वस्थ होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का कुछ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 काट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करिए। हमें काट ए का मान दिया है इतना, 15 काट ए बराबर ये दिया, और साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। दिया है 15 cos a इक्वल टू 8, ये हमें दिया हुआ है। ये 15 इधर मल्टीप्लाई के रूप में उधर भेज देंगे तो cot a की वैल्यू आ जाएगा ना। cot a की वैल्यू क्या होगा 8/50, और cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े क्या है, आधार बट्टा लंब। यानी ये हमारा क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। यानी हमारा आधार कितना है 8, और लंब कितना है 15। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर। इन दोनों के वर्ग के क्या होता है, बराबर। अगर हम स्क्वायर के पक्षांतर कर दें तो ये किसमें हो जाएगा, रूट में। तो कर्ण बराबर हमारा आएगा, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 2 8, 289 अंडर रूट। 289 कितने का वर्गमूल है, 17 का है। यानी हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया, 17। अब जो प्रश्न में पूछा है वो लिख देते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से पूछा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बट्टा कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू कितना हो गया, लंब हमारा कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, यानी कितना हो जाएगा 15/17। ये साइन ए की वैल्यू हो गया। ऐसे ही हमें पूछा है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। काश का उल्टा सेक होता है, कर्ण अपान आधार। कर्ण कितना है 70, आधार कितना है 8, यानी सेक ए की वैल्यू कितना आ गया 17/8, यानी 17/8 ऐसे लगेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी अन्य जो पांचों है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले जो दिया इसकी सहायता से हम देखते हैं। पहले में दिया सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। यानी हमें यहाँ पे क्या दिया है, कर्ण दिया है। कर्ण कितना दिया है 13, और आधार कितना दिया है हमें 12। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकाल लेंगे, लंब। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लंब बराबर निकालें तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये होगा, कर्ण कितना है हमारा 13 स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169, और 12 का 144 144।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है रूट वो कितना होता है 5, यानी हमारा लंब कितना आ गया 5। अब जो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से हमें सेक थीटा दिया, बाकी अन्य सभी को निकालना है। सेक से मान लो कॉस से निकालो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कॉस। यहाँ आधार कितना है हमारा 12 और कड़ 13, तो 12/13। वैसे भी सेक का उल्टा क्या होता है कास, वही आएगा। अब बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कड़। लंब 5 है और कड़ 13। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकाल लेंगे तो होगा कड़ बट्टा लंब, तो कड़ को ऊपर कर लेंगे 13 और लंब 5। tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टा आधार होता है यल बट्टा है, तो लंब हमारा 5 और आधार दिया है 12। कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, यानी tan का ही उल्टा होता है आधार 12 और लंब 5। ये हमारे आंसर हो गए। अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे यह होंगे। तो यानी इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो हमें भुजा ज्ञात नहीं है उसे निकाल लिए। उसके बाद हम फार्मूले पर रख के निकाल लिए काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कड़। तो आधार हमारा 12 है कड़ 13, यानी ये कह सकते हैं सेक का उल्टा है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कड़, लंब 5 हमारा निकला है और कड़ 13 है, रख दिए। इसी का उल्टा कोसेक होता है, यानी कड़ बट्टा लंब, यानी ये आ जाएगा 13/5। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब 5 है और आधार 12। कॉट थीटा इस tan का उल्टा होता है, यानी आधार बट्टा लंब 5 बट्टा यानी 12, सॉरी 12/5। अगला क्वेश्चन है, यदि काट थीटा 7/8 हो तो 1, ये दो सवाल इसमें पूछा है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा इंटू 1 माइनस काट थीटा की वैल्यू बताना है, और काट स्क्वायर थीटा की हमें क्या बताना है वैल्यू बताना है कितना होगा। जो दिया है पहले उसे नोट करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 क्या होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू आधार लल बट्टा कक्का भी कहते हैं। लल बट्टा कक्का का जो फार्मूला याद है आधार बट्टा क्या होता है लंब, यानी A/L। ठीक है, या आप हिंदी में ही लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, यानी हमें यहाँ आधार 7 और लंब 8 दिया है, आधार 7 और लंब 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के ही सहायता से हम कड़ निकालेंगे। कड़ बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आप कह सकते हो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। लंब दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का वर्गमूल 64 और 7 का वर्गमूल 49 यानी 49। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 9 4 13, 13 का 3 6 4 10 11 यानी 100, सॉरी 113 यानी 113 आएगा। ये किसी का तो वर्गमूल बनेगा नहीं। चलिए ये हमारा हो गया कड़। प्रश्न से आते हैं, पहले दूसरा देख लेते हैं, आसान है। प्रश्न से पहले दूसरे में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख ही सकते हैं, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितना दिया 7/8, तो यह हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना आ गया 49/8।
64। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा में हमें जो दिया है सवाल 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी पहले साइन थीटा लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये दिया हमें 1 माइनस कॉस थीटा। यह हमारा सर्वसमीकरण का सूत्र है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का यह हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और इसे 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। अब लंब हमारा 8 है और कर्ण 113, अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 रख देंगे साइन थीटा के जगह पर और होल स्क्वायर। ऐसे ही यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा कितना है 7, यानी 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे होगा हमारा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और अंडर रूट से ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से अंडर रूट कर दिएगा तो बाहर क्या आएगा 113। ऐसे ही यह होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये अंडर रूट 113 भी, ये भी स्क्वायर से कट जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा 113। इनको जब सॉल्व करेंगे 113 माइनस एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये तो कट जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में 4 गया 9 और 10 में 6 गया 4 49, ऐसे 13 में 9 गया 4 और 10 में 4 गया 6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 49/64। ये हमारा आंसर कितना आएगा 49/64। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए, हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ये बताना है कि इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले जो दिया है पहले इससे हम क्या निकाल लेते हैं कर्ण लंब, जो भी दिया है उसके सहायता से हम अगला निकाल लेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसे, जो हमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, ये 3 हम उधर भेज दें, इधर पक्षांतर कर दें तो 4/3, यानी हमें cot थीटा बराबर आधार बट्टा क्या होता है लंब, यानी हमें आधार 4 और लंब 3 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, प्रमेय हम क्या निकाल लेंगे कर बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे 16 प्लस 9, 16 9 कितना होगा अंडर रूट 25 और 25 कितने का वर्गमूल हमारा 5 का, यानी कर की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया
5 आ गया। प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न से कह रहे ये दोनों के जो मान होंगे वो इक्वल है या नहीं। हम LHS और RHS ले लेते हैं। ये LHS और वो RHS। इधर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इधर है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। tan थीटा बराबर हमारे क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, 3 और आधा 4। इसे हम 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस ये 3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इससे cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण 5, यानी ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण यानी 3/5 का होल स्क्वायर। इनको हल करेंगे, ये होगा 1 माइनस 9/16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और ऐसे इसके नीचे का निकालेंगे 1 प्लस 9/16। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे लेंगे तो 16 माइनस 9/16, और ये होगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9/16 अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। और इधर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16/25 माइनस 9/25। यह 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा हमारा 7 और यह 25। ऐसे इनका भी देख लेंगे, हर बराबर है तो सीधे घटाएंगे। 60 माइनस 9 ये भी आएगा हमारा 7/25। लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे क्या, LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS लिखेंगे। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है। हमारा इन दोनों को सॉल्व करने पे LHS और RHS क्या है, दोनों का इक्वल है। ये भी 7/25 और ये भी 7/25 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जितना है उतना ही इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये इसके समीकरण का क्या है, हल है, तो लिख दिए। अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यदि त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण भी क्या है, समकोण है, और tan a बराबर इतना है, तो हमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, sin a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c का वैल्यू बताना है कितना होगा, उसका मान कितना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिगर से समझना थोड़ा आसान होगा। ये हमारा बी है जो कि क्या है, समकोण है। ए हम इधर ले या इधर ले, आपके ऊपर है। ये सी कह रहा है tan a बराबर, जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी लंब हमारा कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो इसकी सहायता यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसकी सहायता से,
पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से ये हमने कर लिया, तो कड़ हमारा निकल जाएगा। यहाँ कड़ क्या हमारा ए सी, 90 इसके सामने की भुजा क्या होता है कड़, यानी हमारा ए सी आ जाएगा लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 1 4, और 4 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 2 होगा, यानी हमारा कट जो होगा वो 2 होगा। अब पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं, उसके बाद साइन सी कॉस सी भी निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछा है वो रखा जाएगा। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कॉस। जब हम साइन ए लेंगे यह, यानी ये हमारा 2 है, 2 है लंब बट्टा कॉस, साइन ए बराबर दिया था तो लंब बट्टा आधार, यानी ये हमारा 1, और ये हमारा कितना दिया √3। tan ए बराबर क्या दिया लंब बट्टा आधार, तो इसकी बात जब करेंगे तो इसके सामने वाला लंब और इसके साथ जो सतह विभाग होता है वो आधार, और कड़ हमारा निकल गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बट्टा कड़, यानी इसकी बात करें तो लंब दिया है, कड़ तो हमारा वही रहेगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। ऐसे ही हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कड़, तो आधार हमारा कितना है √3 और कड़ हमारा वही, तो आधार है √3 सॉरी हाँ 3 और कड़ 2, ये हमारा इसका आ गया। ऐसे ही हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन सी बराबर भी होगा लंब बट्टा कड़, तो यहाँ पे लंब कितना है, साइन सी जब लेंगे यह, तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगा, कड़ हमारा वही रहेगा, लंब भी अब हो जाएगा, तो √3/2, यानी यह हो जाएगा √3/2, यह आ गया साइन सी। ऐसे ही कॉस सी निकालेंगे, वहां होगा आधार बट्टा कड़, तो जब कॉस सी निकालेंगे तो यह सटे वाला भाग क्या होगा आधार, और कड़ हमारा वही रहेगा, आधार कितना हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा 1/2। अब हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू पता है। अब हम प्रश्न से आते हैं, जो पहला पूछा है यहाँ पे लगा देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए सॉरी कॉस सी है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू बताना है। अब रख देते हैं, साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी √3/2, ये आ जाएगा 1/4, और ये √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 बाहर आएगा, 2 दूना 4, यानी इनको जब ऐड कर देंगे तो 4/4 कट गया, कितना आ गया इसकी वैल्यू 1 आ गया। पहले सवाल का आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा, इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ऐसे ही दूसरा जो हम सॉल्व करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, यह हमारा आ जाएगा √3/4। √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 और 2 2 4, यानी 2 दूना 4। ऐसे ही सॉरी ये माइनस √3 ये भी क्या आ जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा √3 माइनस √3/4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0/4, इसका मतलब ये 0, यानी इसकी वैल्यू 0 सॉरी इसकी वैल्यू 1 आएगा और इसकी वैल्यू 0 आ गया। हम ऐसे हल करेंगे इसे। अब से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हमें tan ए दिया था 1/√3,
ये हमारा फिगर है tan a बराबर 1/√3 है, इसके जस्ट tan a बराबर दिया है, इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब, और इसके ठीक नीचे वाला आधार। आधार और लंब की सहायता से यानी पाइथागोरस की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण। कर्ण मतलब AC 90, इसके सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। हमें सवाल में कह रहा है हमें उसके बाद ये जब कर्ण आ गया तो हम sin a की वैल्यू निकाल लिए, sin a बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी इसकी बात कर रहा है, इसके सामने का ये लंब, ये कर्ण 1/2। ऐसे ही cos a की बात करेंगे तो ये हमारा आधार होगा √3/2। ऐसे ही sin c और cos c की भी वैल्यू निकाल ली है। जब sin c की बात करेंगे इसकी, तो इसके सामने वाला लंब होगा हमारा कर्ण वही रहेगा, और cos c की बात करेंगे तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। वैल्यू निकलने के बाद प्रश्न में हमें इसकी sin a cos c प्लस cos a और sin c की वैल्यू पूछ रहा था, तो sin a का मान कितना है 1/2, cos c की वैल्यू 1/2 प्लस cos a की वैल्यू √3/2 और sin c की वैल्यू √3/2। एक एक कम, एक और दो दूना 4, 2 2 जा 4 होता है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 बाहर आएगा। यह ऐसे होता है कुछ 3 × 3, यहाँ से इसका पेयर बन गया तो 1 3 क्या जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया 3/4। इन दोनों का हर बराबर है तो सीधे जोड़ सकते हैं, 3 1 4/4 से कट गया, ये 1 इसकी वैल्यू आ गया। ऐसे जब ये इसका मान गया कि इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू √3/2, सॉल्व करने पे आया। इन दोनों का, ये दोनों एक समान है और चिन्ह में विपरीत, हम यहीं पे काट के इसको क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, या आप एलसीएम लेके भी जीरो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों क्या समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी हमें निकालना है। यानी हमें यह दिया है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पे कितना है 25 सेंटीमीटर यह दिया है। हमें कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालिए। सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, जो दिया है पी आर बराबर पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसमें किसी एक की वैल्यू मान लेते, मान लो क्यू आर को हमने मान लिया, माना क्यू आर की वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर, तब इस क्यू आर को अगर हम उधर लेते जाए तब पी आर बराबर क्या होगा 25, ये उधर जाएगा तो माइनस यानी माइनस एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहता है, यह कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा क्या है पी आर, पी आर का होल स्क्वायर, आधार क्या हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब क्यू आर का होल स्क्वायर। अब रख देते, पी आर की वैल्यू हमारा कितना है 25 माइनस एक्स, तो पी आर की जगह 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमें दिया है 5 का होल स्क्वायर रख दिए, और क्यू आर को हमने क्या माना है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 25 दूना 50 एक्स आएगा। ये इधर होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स से ये एक्स खत्म, 50 को उधर लेते हैं या हाँ 625, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये 50 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 50, घटा देंगे तो ये कितना आएगा 600, ये 50 एक्स होगा, सॉरी ये 50 एक्स बराबर 50 एक्स। 50 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाग होगा, आप कहोगे भाग होगा, उधर मल्टीप्लाई के रूम में होगा तो क्या होगा इधर भाग, 1 0 से 1 0 5 से ये कितने बार 12 बार में कट गया, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे अतः हमने क्यू आर एक माना था, अतः लिखेंगे क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर।
तब पी आर हमारा कितना होगा, पी आर बराबर हमने 25 और इस एक्स की जगह 12, एक्स की वैल्यू कितना है 12, घटा देंगे तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। यानी अब ये हमारा 12 है और ये हमारा 13 अब निकल चुका है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से हमें पूछा है साइन पी, साइन पी का मतलब ये इसके सामने वाला लंब, साइन पी बराबर क्या होता है लंब बट्टा कड़, ये तो आपको पता होना चाहिए लंब बट्टा कड़। तो ये पी है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा लंब, लंब कितना है 12, तो साइन पी की वैल्यू होगा 12/13 यानी 12/12 सॉरी 30। ऐसे ही हम cos पी की वैल्यू बात करें, cos पी बराबर यानी cos थीटा आधार बट्टा कड़, तो यहाँ पे आधार हमारा जो है कितना है, ये पी की बात हो रहा है तो आधार हमारा 5 है, 5/30। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे tan पी, tan पी क्या होता है हमारा लंब बट्टा आधार, लंब कितना है हमारा 12, आधार कितना है 5, तो ये हमारा साइन पी, कॉस पी और tan पी का आंसर होगा।